तो आपका ये असाइनमेंट क्वेश्चन क्या है ये देख लो। असाइनमेंट सब्जेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, सबमिशन टाइम है आपका 12। कल संडे है, मंडे ट्यूसडे को आप सबमिट कर दो। एक दिन बढ़ा देते हैं, पिछला बैच को मैंने दिया है 12, आपको मैं दे दिया 30। क्वेश्चन है ये है कि फर्स्ट क्वेश्चन ये है आपका, एक्सप्लेन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ ए प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ अ स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ ए प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ अ स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम। प्रोसेस का क्या क्या स्टेट है उसको एक्सप्लेन करना है और ट्रांजिशन डायग्राम बनाना है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट आर सीपीयू शेड्यूलर्स, डिस्क्राइब वेरियस टाइप्स ऑफ शेड्यूलर। शेड्यूलर क्या होता है, शेड्यूलर का कितना टाइप्स होता है उसको एक्सप्लेन करना है। थर्ड है, व्हाट इज यूजेज ऑफ टाइम क्वांटम इन राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग। राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग में टाइम क्वांटम का क्या यूज होता है, डिस्क्राइब्स विथ ए सुटेबल एग्जांपल। डिस्क्राइब विथ ए सुटेबल एग्जांपल। फोर्थ क्वेश्चन है, गिव द 4 मेजर फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का 4 फंक्शन लिखना है। क्वेश्चन 5, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स। कुछ यहाँ पे टर्म्स दिया गया है जिसको एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट है डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, सेकेंड है थ्रूपुट क्या होता है, और थर्ड है तुम्हारा टर्न अराउंड टाइम क्या होता है, ठीक है। इसको आपको एक्सप्लेन करना है और यहाँ पे आप कॉपी में इसको लिखकर इसका पीडीएफ बनाओगे, ठीक है। इसका आप पीडीएफ बनाएंगे और फिर उसका पीडीएफ बनाकर आप मेल करोगे, ठीक है। किस पे मेल करोगे, ये मेरा ईमेल आईडी है neerajc@gmail.in, ठीक है। सबसे पहले तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए इस क्वेश्चन का, सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग, और इसको 13 तक आपको सबमिट करना है, ठीक है। बोलो साकेत कुमार, क्या कुछ पूछना चाहते हो साकेत? ये सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बोलो। सर ये असाइनमेंट सबमिट होगा हाँ, तो सर 13 जाएगा ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लास? क्या ऑनलाइन? ऑनलाइन क्लास ही चलेगा 13 को या फिर ऑफलाइन? नहीं नहीं, अभी ऑफलाइन। फिर तो आदेश आ ही गया है, 18 तक तो अनाउंसमेंट हो ही गया है। ऑनलाइन क्लास ही ओके अभी सर, चलेगा। तो वो क्विज जो होगा वो ऑनलाइन होगा सर? हाँ हाँ, क्विज जो होगा, मंथली असेसमेंट क्विज जो मैं मंडे ट्यूसडे को लूंगा नेक्स्ट क्लास में, वो आपका, ओके सर। ठीक है। जहां तक पढ़ाई हुई है वहां तक उसमें क्वेश्चन रहेगा और पीपीटी रहेगा, स्लाइड। ओके हर स्लाइड पे एक क्वेश्चन होगा और सभी स्टूडेंट से रोल ओके नंबर वाइज मैं पूछूंगा। ओके सर। और अब ओके, तुम थैंक यू बताओ सर। सौरभ। हाँ सर। सर रोल नंबर 101 कुमार इसमें एंटर किया हुआ है। रोल नंबर कौन सा है? क्लास में भी था, पिछला भी था सर। रोल नंबर बताओ। 131 सर, जबकि 131 नहीं था सर। राइट हैंड राइट क्या है सर? 123 तक ओके 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 ओके। गलत गलत आईडी बना के सर इसमें घुस जाता है और कुछ गाली गलौज करने लगता है चैट बॉक्स में आके। ओके, और कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं है इसमें? बाकी तो मैंने देख लिया है, अगर वैसा हुआ तो आप इंटीमेट कर दिया करो। चलिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे मे बी सभी लोग। अब बताइए मुझे कि ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रीवियस क्लास में कहां तक हम लोग पढ़े थे। हैंड रेज करके मुझे कोई भी बताए। आयुष, हाँ बोलो आयुष।
क्या हुआ आवाज क्लियर नहीं आ रहा है उस तुम्हारा। सौरभ तुम बताओ। सर मेंशन सर फ्रेगमेंटेशन हुए थे। फ्रैगमेंटेशन देख रहे थे। ओके, देख लेते हैं सर। देख लिए थे फ्रैगमेंटेशन सर। फ्रैगमेंटेशन देख चुके थे, राइट। यस ये सर। कॉम्पैक्टेशन सर उसमें डाउट है। हाँ पूछ लीजिए। सर इंटरनल फ्रेगमेंटेशन सर बता दीजिएगा फिर से। देखिए मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, इंटरनल फ्रैगमेंटेशन और एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन, ठीक है। ध्यान दीजिएगा सभी लोग। एक मैं फ्रेश डायग्राम, पीडीएफ के डायग्राम के थ्रू नहीं, एक मैं फ्रेश डायग्राम बना रहा हूँ और आप लोग ध्यान से देखेंगे Yes. और फिर उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो यहाँ पे फ्रैगमेंटेशन, मैं बताने जा रहा हूँ फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन जैसा कि आप जानते हैं कि दो तरह का फ्रैगमेंटेशन होता है, और वेस्टेज ऑफ मेमोरी इज कॉल्ड फ्रैगमेंटेशन। वेस्टेज ऑफ मेमोरी इज कॉल्ड फ्रैगमेंटेशन, ठीक है। एक होता है हमारा यहाँ पे इंटरनल फ्रैगमेंटेशन। इंटरनल फ्रैगमेंटेशन और एक होता है आपका एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन। एक अच्छा से कोई डिफाइन करो, तो कोई अगर तुमसे पूछेगा कि व्हाट इज फ्रैगमेंटेशन, कोई भी बोलिए, हैंड रेज कीजिए और बताइए। एक मिनट, आयुष। यस सर। हाँ बोलो, म्यूट कर दिया। अच्छा चलिए बताइए। सर फ्रेगमेंटेशन सर हिंदी में बता रहे हैं। हाँ बताइए। सर फ्रेगमेंटेशन का दो पार्ट होता है। पहले तो ये बताओ कि फ्रैगमेंटेशन है क्या, तब ना दो पार्ट। सर फ्रेगमेंटेशन वेस्टेज ऑफ सर वेस्टेज ऑफ मेमोरी, वेस्टेज ऑफ मेमोरी सर। हाँ वेस्टेज ऑफ मेमोरी। और यस सर फ्रेगमेंटेशन इज अ वेस्टेज ऑफ मेमोरी इस और फ्रेगमेंटेशन का टू टाइप। पहला इंटरनल फ्रेगमेंटेशन और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। सर इंटरनल फ्रेगमेंटेशन में मान लीजिए कोई भी प्रोसेस हम लाते हैं तो उसको स्लॉट बांटा जाता है, जैसे 8 बिट 4 बिट 16 बिट
तो उस जो प्रोसेस होता है उसको हम किसी स्लॉट में, मान लीजिए कि 8 प्रोसेस है, प्रोसेस 1 जो 8 बिट का है, तो उसको हम 8 बिट के लिए उस स्लॉट में हम है उसको। ठीक है। और अच्छा। फिर उसके बाद अगर प्रोसेस बी है, उसको भी रख सकते हैं। उसके बाद इतना हमारा खाली बच जाता है, ये प्लेस खाली बच जाता है, उसको हम मेमोरी वेस्टेज बोलते हैं। ओके, ठीक है। अब दूसरा, दूसरे ठीक है, अब दूसरे स्टूडेंट से मैं पूछ लेता हूँ। यस सर। हाँ कुमार शुभम, तुम बताओ। Yes, sir. बताइए। Sir, fragmentation is the wastage of memory, and when process is turned from the main, and it's leaving a hole of free space. Fragmentation. हाँ ठीक है, अब देखिए, अब मैं बता रहा हूँ, ध्यान दो सभी So लोग। do not the wastage of memory space. देखिए, ये बिल्कुल आपने सही बोला कि फ्रेगमेंटेशन क्या रिप्रेजेंट करता है। फ्रेगमेंटेशन रिप्रेजेंट्स वेस्टेज ऑफ मेमोरी। ठीक है, जब कोई भी प्रोसेस मेन मेमोरी में Yes, लोड sir. होता है, जब कोई भी प्रोसेस मेन मेमोरी में लोड होता है और टर्मिनेट होता है, तो उस बीच में मोर देन वन होल क्रिएट हो जाता है फ्री स्पेस का। यही कहलाता है फ्रेगमेंटेशन। Sir. ध्यान दो फिर से, फ्रेगमेंटेशन डिस्क्राइब वेस्टेज ऑफ मेमोरी। ये वेस्टेज ऑफ मेमोरी को रिप्रेजेंट करता है। कैसे वेस्टेज ऑफ मेमोरी को रिप्रेजेंट करता है, उस चीज को आप देखो। यहाँ पे जब भी कोई प्रोसेस मेन मेमोरी में लोड होता है, जब भी कोई प्रोसेस मेन मेमोरी में एग्जीक्यूट करने के लिए लोड होता है, ठीक है, और उसके बाद वो टर्मिनेट होता है। जब मेन मेमोरी में लोड होगा तो वहां पे मेमोरी एलोकेशन होगा, और जब अनलोड होगा यानी मेन मेमोरी से रिमूव होगा, ठीक है, तो वहां जो मेमोरी यूज किए हुए रहता है उस मेमोरी को क्या कर देता है, रिलीज कर देता है, फ्री कर देता है। तो जब तक प्रोसेस मेन मेमोरी में रहता है, ठीक है, तो उस लाइफ साइकिल में डिफरेंट डिफरेंट स्लॉट क्रिएट होता है। वो डिफरेंट डिफरेंट जो स्लॉट क्रिएट होता है फ्री स्पेस का, वही तुम्हारा कहलाता है फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, और फ्रेगमेंटेशन का दो टाइप होता है, एक इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होता है और एक एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन होता है। एक इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होता है और एक एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन होता है। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन में इंटरनल स्लॉट क्रिएट होता है और एक्सटर्नल में एक्सटर्नल स्लॉट क्रिएट होता है। कैसे? ठीक है, मैंने दो चीज बताया था, दो तरह का मैंने मेमोरी एलोकेशन बताया था। एक मेमोरी एलोकेशन नहीं, मेमोरी पार्टीशन, याद करो। एक मेमोरी पार्टीशन मैंने दो तरह का बताया था, एक स्टैटिक पार्टीशन और एक मैंने बताया था डायनेमिक पार्टीशन। ठीक है, और स्टैटिक पार्टीशन में जैसा कि आप लोग जानते हो कि उसमें प्राइमरी मेमोरी को जो हम लोग डिवाइड करते हैं, उसमें मोर देन वन स्लॉट में उसको डिवाइड कर देते हैं, फिक्स्ड कर देते हैं। पहले से ही हम लोग फिक्स्ड कर देते हैं कि मेन मेमोरी में 10 स्लॉट होगा या 20 स्लॉट होगा, और सभी स्लॉट का वहां पे साइज फिक्स कर देते हैं। एक इक्वल साइज पार्टीशन का भी तुम कर सकते हो और अनइक्वल साइज पार्टीशन में भी कर सकते हो। यानी पहले से ही हम लोग प्राइमरी मेमोरी को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, पहले से ही डिवाइड कर दिया गया स्लॉट को। और डायनेमिक पार्टीशन में मैंने बताया था, जिसको वेरिएबल साइज पार्टीशन भी कहते हैं, उसमें अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट स्लॉट क्रिएट होता है। अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट स्लॉट क्रिएट होता है। अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट स्लॉट क्रिएट करने का मतलब, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट स्लॉट क्रिएट करने का मतलब कि किसी भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए, किसी भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए जितने स्पेस का जरूरत होगा उतना ही स्लॉट क्रिएट होगा,
उतना ही स्लॉट क्रिएट होगा, राइट? ठीक है, जैसे कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे तुम कौन सा एग्जांपल मैं कहूँ आपको, जैसे फिक्स पार्टीशन और एक्सटर्नल पार्टीशन का रियल लाइफ का एग्जांपल। रियल लाइफ का एग्जांपल मान लो कि सपोज, हाँ, आप बर्थडे मनाते हो, बर्थडे सेलिब्रेट करते हो, तो बर्थडे जब सेलिब्रेट करते हैं तो केक है, ठीक है, आप केक को काटते हो, ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है कि केक को सबसे पहले, केक को काटने के बाद अब केक को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो सभी को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में उसको क्या कर दिए, स्लाइस कर दिए, काट दिए, कट कर दिए, ठीक है। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई भी, जैसे अब उसमें क्या होगा कि किसी, अब केक को आपने काट दिया है और किसी को आपने, अब जब उसको आप डिस्ट्रीब्यूट करने जाओगे, दे रहे हो, तो हो सकता है कि जितना केक का आप कटिंग किए हैं उतना केक, वो केक अगर वो लाइक नहीं करता है वो बंदा, तो वो केक क्या हो जाएगा, वेस्टेज हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। और अगर आप ये फैसिलिटी दें कि जितना आप केक लेना चाहते हैं उतना ही केक आपका काटा जाएगा, आप लेंगे, ठीक है। आप समझो इस एग्जांपल से, अगर तुम पहले से ही केक को कटिंग कर दिए 8 पार्ट में या 10 पार्ट में या 20 पार्ट्स में, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि जो जिसको तुम देने जा रहे हो वो केक लाइक नहीं करता, वो थोड़ा सा लेगा, तब तो वहां पर उसका क्या हो गया, वेस्टेज हो गया। दूसरा एग्जांपल ये भी ले सकते हो, आप देखते हो, आप पिज़्ज़ा खाते हैं, ठीक है? पिज़्ज़ा खाते हैं, पिज़्ज़ा अगर ऑनलाइन तुम ऑर्डर देते हो, तो पिज़्ज़ा जो रहता है, पिज़्ज़ा का शेप, वो पहले ही से डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में कट कर देता है, कटिंग स्लाइस किया हुआ रहता है। अब वो अपने अनुसार ना स्लाइस किया है, वो पिज़्ज़ा को अपने अनुसार स्लाइस किया है, कट किया है। अब जिसको अगर तुम वो कटा हुआ पार्ट दोगे, अगर उसको अच्छा नहीं लगता है, तब तो वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो हम उसको अगर ऑर्डर में बोल दे कि पिज़्ज़ा को आप कट नहीं करोगे, हम अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट कट करेंगे, हम अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट कट करेंगे, स्लाइस करेंगे, जैसा जैसा जिसको खाने वाले को जैसा जितना पसंद है उसके अनुसार, तो क्या उसमें मेमोरी का वेस्टेज होगा? नहीं होगा। और पहले से ही पिज़्ज़ा आप कट कर दिए हैं और उसको देंगे, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, वेस्टेज। वही चीज़ एग्ज़ैक्ट यहाँ पर भी है, ठीक है? पार्टीशन से ही ताल्लुक रखता है फ्रैगमेंटेशन। मैंने बताया था कि 2 तरह का पार्टीशन होता है, एक स्टैटिक पार्टीशन होता है और एक डायनेमिक पार्टीशन होता है। और स्टैटिक पार्टीशन में प्राइमरी मेमोरी को पहले से ही हम लोग डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। हर स्लॉट का साइज क्या कर देते हो, फिक्स कर देते हो। दैट इज कॉल्ड स्टैटिक पार्टीशन। और स्टैटिक पार्टीशन का 2 टाइप होता है। स्टैटिक पार्टीशन का 2 टाइप होता है, एक इक्वल साइज पार्टीशन, एक इक्वल साइज पार्टीशन, और एक होता है हमारा नॉन अनइक्वल साइज पार्टीशन, राइट। लेकिन पहले से ही डिसाइड किया हुआ रहता है कि प्राइमरी मेमोरी को 2 पार्ट में क्या कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया। लेकिन तुम बताओ, क्या डायनेमिक पार्टीशन में ऐसा होता है? नहीं, डायनेमिक पार्टीशन में पहले से कोई भी स्लॉट फिक्स नहीं रहता है, कोई भी स्लॉट अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट वहां पर क्या होता है, ये होता है। तो अब देखो, अब फ्रैगमेंटेशन, तो फ्रैगमेंटेशन क्या होगा, पार्टीशन में ही होगा, पार्टीशन में ही होगा। तो इंटरनल इंटरनल जो फ्रैगमेंटेशन होता है, वो तुम्हारा अक्सर स्टैटिक पार्टीशन में ही होता है। इंटरनल फ्रैगमेंटेशन जो होता है वो स्टैटिक पार्टीशन में होता है। और डायनेमिक पार्टीशन में एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन का कॉन्सेप्ट यूज होता है, ठीक है। जैसे पहले तुम समझ लो इंटरनल फ्रैगमेंटेशन, एनोटेशन मैंने यूज किया और यहां पर मैं लिख भी देता हूं, स्टैटिक पार्टीशन। ये है तुम्हारा स्टैटिक पार्टीशन।
स्टैटिक पार्टीशन, ठीक है, और एक है तुम्हारा यहाँ पे डायनेमिक पार्टीशन। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन डायनेमिक पार्टीशन में होता है, ये याद रखना। डायनेमिक पार्टीशन, राइट, ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर होगा। और स्टैटिक पार्टीशन में तुम जानते हो कि पहले से स्लॉट प्राइमरी मेमोरी का बना हुआ रहता है। मान लो कि ये तुम्हारा, पहले बना लेने तो उसके बाद क्वेश्चन पूछना, ठीक है। ये तुम्हारा मान लो कि 32 MB का रैम है, प्राइमरी मेमोरी क्या है तुम्हारा 32 MB का। इसमें पहले से ही स्लॉट डिफाइन रहता है, ठीक है। मान लो कि ये स्लॉट है हमारा 8 MB, ये हमारा 10 MB का है, राइट, और ये हमारा है 15 MB का, ठीक है। 15 10 कितना हो गया 25, 25 8, इसको और ज्यादा में बनाना होगा, इसको मैं 64 कर देता हूँ, 64। ये हम लोग ले लेते हैं 64 MB का रैम, ठीक है। और यहाँ फिर मैंने 10 का रखा, देख रहे हो, चाहे इक्वल साइज रखो या रिमेनिंग कितना बाकी रह गया, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा 25 35 35 और 8 35 40 43 43, और ये रिमेनिंग दे देते हैं, रिमेनिंग, या एक स्लॉट यहाँ पे और क्रिएट कर दो, 43 और 7 क्या हो गया 50, और इसको कर दिया मैंने 16 का 14 का, ठीक है। और ये पार्टीशन नंबर रहता है, मान लो कि पार्टीशन नंबर 0 कर दिया, 1 कर दिया, 2 कर दिया, 3 कर दिया, 4 कर दिया, और क्या कर दिया 5। मान लो कि फर्स्ट पार्टीशन ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हो रहा है, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। अब तुम्हारे पास प्रोसेस आ गया, तुम्हारे पास P1, फिर तुम्हारे पास प्रोसेस P2 है, और फिर तुम्हारे पास प्रोसेस 3 है, राइट। P1 के लिए चाहिए मुझे 6 KB, P2 के लिए मुझे चाहिए 8 KB, ठीक है, और P3 के लिए मुझे चाहिए, ठीक है, 15 KB। देख रहे हो ना, यानी P1 प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराने के लिए 6 चाहिए, तो मैंने और P1 यहाँ पर इस स्लॉट में एलोकेट कर दिया 8 में, तो 8 में एलोकेट P1 एलोकेट हो गया, ध्यान से देखना, P1 मैंने एलोकेट कर दिया, P1 मैंने एलोकेट कर दिया। 6 के भी जरूरत है ना, लेकिन स्लॉट कितना है 8 KB का, तो यहाँ पर 2 KB जो आया वो तुम्हारा यहाँ पर क्या हुआ, इसी स्लॉट मेमोरी का वेस्टेज हो गया 2 KB। ये यहाँ पे मेमोरी का वेस्टेज 2 KB तुम्हारा मेमोरी का वेस्टेज में चला गया, क्योंकि P1 के लिए क्या रिक्वायरमेंट था, P1 के लिए नीड क्या चाहिए था 6 चाहिए था, क्लियर। तो 2 KB यहाँ पे
6 माइनस 2 यानी 2 KB यहाँ पे मेमोरी का वेस्टेज चला गया। उसी ब्लॉक में ना इंटरनल पार्टीशन कहने का मतलब क्या, मैंने प्रीवियस क्लास में भी समझाया था, उसी में स्लॉट क्रिएट हुआ। ठीक है, अब चलो, अब P2 को एग्जीक्यूट कराओ। P2 सेकेंड ब्लॉक में आया, इसका 10 KB है, 8 चाहिए, तो मैंने यहाँ पर भी ये कर दिया। ठीक है, मैंने यहाँ पर P2 को लोड कर दिया, P2 लोड हो गया। तो ये 10 KB का है, तो इसमें भी 2 KB आपका फ्री स्पेस रह गया, यानी मेमोरी का वेस्टेज चला गया। ये मेमोरी का वेस्टेज हो गया। यहाँ पर आप देख रहे हैं कितना, P1 P2 के लिए कितना था, 8 था, 8 यूज हुआ। अब यहाँ पर 10 माइनस 8 क्या मिला, ठीक है, 2 मिला। ये भी तुम्हारा मेमोरी का वेस्टेज हो गया, राइट। मेमोरी का वेस्टेज हो गया। अब यहाँ पे आ जाओ, नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, P3 के लिए क्या चाहिए, 15 KB। तो यहाँ पर मेमोरी का वेस्टेज नहीं है, P3 ये कंप्लीट एग्जीक्यूट कर रहा है। तो यहाँ जो तुम देख रहे हो 4 KB, यही तुम्हारा 4 KB क्या हो गया, वेस्टेज ऑफ मेमोरी चला गया स्टैटिक पार्टीशन में। 4 KB तुम्हारा वेस्टेज ऑफ मेमोरी हो गया। इंटरनल स्लॉट ना क्रिएट हुआ, जो पहले से स्लॉट है उसी स्लॉट में मेमोरी का वेस्टेज हुआ। तो हमेशा याद रखना, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, इक्वल साइज पार्टीशन या अनइक्वल साइज पार्टीशन। यानी कहने का मतलब कि स्टैटिक पार्टीशन में तुम्हारा क्या होता है, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होता है। ठीक है, चाहे वो इक्वल साइज पार्टीशन हो या अनइक्वल साइज पार्टीशन हो। अब आ जाओ डायनेमिक पार्टीशन। डायनेमिक पार्टीशन में मान लो कि मैंने, हाँ बोलो आयुष कुमार। सर कि मान लीजिए वहाँ जो प्रोसेस 1 है, हाँ बोलो। हेलो, वो हाँ बोलो। वहाँ प्रोसेस, वहाँ पे मेरा वेस्टेज 2 गया है। हाँ, और कोई प्रोसेस मेरे पास 2 MB का ही एग्जीक्यूशन मांग रहा है, तो हम वहाँ उस स्लॉट में उसको नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हैं? नहीं, अगर किसी प्रोसेस का कैपेसिटी तुम्हारा यहाँ पर मान लो कि उस प्रोसेस का कैपेसिटी तुम्हारा क्या है, अगर मान लो कि P1 का अगर यहाँ पर रहता 12, तो P1 में यानी फर्स्ट स्लॉट में नहीं होता, कोई दूसरा स्लॉट सेलेक्ट कर सकता है। प्राइमरी मेमोरी में जितने भी स्लॉट क्रिएट किए गए हैं, किसी स्लॉट को यूज कर सकता है। यस, किसी मेरा स्लॉट क्वेश्चन को वो नहीं है, क्या, मेरा क्वेश्चन वो नहीं है। हम बोल रहे हैं कि मान लीजिए P1 जो प्रोसेस है MB का है, ठीक, कितने मैंने MB का? रखा आपको 6 MB का है ना P1। हाँ, उसको हम 8 MB स्लॉट में रख, 2 MB रिमेनिंग बचा हुआ है। हाँ, कोई मेरे पास अनदर अगर 2 MB का होगा, तो उसको हम 2 वहां पे नहीं रख सकते हैं जहां P1? नहीं, वो स्लॉट में नहीं जाएगा, वो दूसरे स्लॉट को सिलेक्ट करेगा। क्यों नहीं जाएगा सर, यही पूछना है। वैसा रूल ही नहीं है। वो कोई भी प्रोसेस जब एग्जीक्यूट करता है तो डिफरेंट स्लॉट में जाता है। वो स्लॉट में ऑलरेडी वो प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहा है, उस स्लॉट में ऑलरेडी वो प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहा है। तो वही तो वेस्टेज ऑफ मेमोरी है, वही ना वेस्टेज ऑफ मेमोरी है, समझ में आ गया, वही वेस्टेज ऑफ मेमोरी समझ में है। आ गया। हर प्रोसेस के लिए सेपरेट स्लॉट में वो प्रोसेस क्या होता है, लोड होता है। पहले अब इसको इस फिगर को बना लेने दो, स्क्रीनशॉट लेने दो अभिषेक कुमार, नहीं तो ये फिगर हट जाएगा। ये मैं इसी स्क्रीन पे इस फॉर्मेट कर रहा हूं। अब डायनेमिक पार्टीशन के केस में आ जाओ। डायनेमिक पार्टीशन में तुम जानते हो कि पहले से स्लॉट क्रिएट नहीं रहता है। डायनेमिक पार्टीशन में तुम जानते हो कि पहले से स्लॉट क्रिएट नहीं होता है। ठीक है,
और मान लो कि यहाँ पे 32 MB का ये रैम है या जितना है, 64 ही मान लो, 64 MB का रैम है। ये पहले से यहाँ पर स्लॉट क्रिएट नहीं किया गया है, पहले से ये स्लॉट क्रिएट नहीं किया गया है। मान लो कि यहाँ पर सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहा है, दे दिया ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए मैंने क्या दे दिया, 8 MB दे दिया, इसमें ओएस रन कर रहा है। अब तुम्हारे पास, ठीक है, एक प्रोसेस आया, प्रोसेस P1 के लिए चाहिए 5 KB, P1 के लिए कितना चाहिए 5 KB। P1 यहाँ पे एग्जीक्यूट किया, ठीक है, P1 यहाँ पर एग्जीक्यूट किया, फिर तुम्हारा P2 के लिए मैंने दे दिया, P2 को मान लो कि 8 बाइट चाहिए, यहाँ पर P2 एग्जीक्यूट करेगा, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट स्लॉट क्रिएट होगा। इसमें पहले से स्लॉट क्रिएट किया हुआ नहीं रहता है डायनेमिक पार्टीशन में, और ये मान लो कि 8 हुआ। अब यहाँ पर P3 आया और P3 यहाँ पर यूज कर लिया 12, P3 कितना यूज कर लिया 12, P3 यहाँ पर यूज कर लिया 12। फिर यहाँ पे P4 आया, P4 आया और मान लो कि P4 यूज कर लिया, P4 यूज कर लिया 10। तो अभी तक तुम देख रहे हो कि यहाँ पे किसी भी तरह का कोई मेमोरी का वेस्टेज नहीं है। जितना नीड है, ध्यान से समझना, जितना नीड है किसी भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराने के लिए उतना ही मेमोरी एलोकेट हो रहा है डायनेमिक पार्टीशन में, और यही डायनेमिक पार्टीशन कहता भी है। और ये तो फ्री स्पेस है, यहाँ पे ये 10 यूज किया, बाकी क्या है फ्री है। आज के डेट में यही डायनेमिक पार्टीशन ही यूज होता है, मैंने पहले भी बताया था। ये तुम्हारा फ्री हो गया। अब चलो, अब मैंने एक चीज बताया था एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन में, याद करो, जब भी प्रोसेस मेन मेमोरी में लोड होता है, जितना मेमोरी यूज किया था, तो कोई प्रोसेस टर्मिनेट भी तो बीच में होगा, कोई प्रोसेस कंप्लीट एग्जीक्यूट करके क्या होगा टर्मिनेट होगा। तो मान लो कि यहां से P1 टर्मिनेट कर गया, ध्यान देना, P1 यहां से क्या हो गया टर्मिनेट कर गया, और P3 भी टर्मिनेट कर गया, P3 भी टर्मिनेट कर गया, ठीक है, तो दो प्रोसेस टर्मिनेट कर गया। लेकिन यहाँ पे 5 KB जितना P1 यूज किए हुए था उतना तो रिलीज कर दिया, और यहाँ पर P3 देख रहे हो, P3 कितना एलोकेट किए हुए था 12। ये भी मेमोरी क्या होगी, ये भी प्रोसेस क्या हो गया मेन मेमोरी से बाहर हो गया। तो ये दो स्लॉट तो ऑलरेडी क्रिएटेड है ना, रन टाइम ये स्लॉट क्रिएट हुआ और प्रोसेस रिमूव भी हो गया। अब ये स्लॉट तो बीच में बच गया, अब ये स्लॉट तो बीच में बच गया ना, तो ये जो ये फ्री होल क्रिएट हो गया। जब P1 भी रिलीज हो गया और P3 भी रिलीज हो गया, तो यहाँ पर जो होल बचा फ्री स्पेस का, ये जो फ्री स्पेस जो स्लॉट क्रिएट हुआ, यही तुम्हारा क्या कहलाएगा एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। ये एक्सटर्नल स्लॉट क्रिएट हुआ, ये एक्सटर्नल स्लॉट क्रिएट हुआ, किसी दूसरे स्लॉट से कुछ मतलब नहीं है। तुम तो ये जानते हो ना कि डायनेमिक पार्टीशन में पहले से कोई स्लॉट क्रिएट नहीं होता है, लेकिन जब प्रोसेस रिलीज हो जाएगा तो जितना मेमोरी यूज किया था उस मेमोरी को क्या कर देगा रिलीज कर देगा, मेमोरी को क्या कर देगा रिलीज कर देगा। तो वो जो स्लॉट तुम्हारा क्रिएट होगा वो फ्री स्पेस का एक्सटर्नल स्लॉट बन गया। अब कोई नया प्रोसेस आएगा, तब यहाँ डिफरेंट लोकेशन पे क्या है P1 और P3 है, तो अब यहाँ पर तो मेमोरी का वेस्टेज हो गया यहाँ पर भी। तो इसी जहां जहां डिफरेंट स्पेस है, इसी स्पेस को एक जगह करने के लिए कौन सा मेथड यूज करेंगे, कॉम्पैक्शन, डिफ्रैगमेंटेशन। इसको रिमूव करने के लिए हम लोग किसका कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, फ्रैगमेंटेशन या डिफ्रैगमेंटेशन का।
फ्रेगमेंटेशन को हटाने के लिए किसका कॉन्सेप्ट यूज करते हैं? डिफ्रैगमेंटेशन। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया, ये एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन वेस्टेज ऑफ मेमोरी हो गया। ये भी तुम्हारा क्या है? वेस्टेज ऑफ मेमोरी। इसके बाद सभी लोग रिज्वाइन करना और इसका स्क्रीनशॉट ले लो। वेस्टेज, इसका स्क्रीनशॉट लो सभी लोग। ले लिए होंगे सभी लोग स्क्रीनशॉट इंटरनल और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन का। इसके बाद आप तुरंत इमीडिएटली ज्वाइन करेंगे, ठीक है? जो कुछ डाउट्स होगा मैं क्लियर करूंगा। तो एक कहलाता है इंटरनल फ्रेगमेंटेशन और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन स्टैटिक पार्टीशन में होता है और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन डायनेमिक पार्टीशन में होता है। और इसी वेस्टेज ऑफ मेमोरी को हटाने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? कॉम्पैक्ट